Good morning, students. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पार्ट। एक बार फिर से मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूँ अपने अंग्रेजी के टॉपिक टेंस में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में उसका इंट्रोडक्शन जो बायोडाटा था उसके बारे में पढ़ा कि पास्ट टेंस की पहचान वाक्य में था, थी, थे, या ये अथवा आप एक ही धर्मी हो और वाक्य समाप्त हो जाए। हेल्पिंग वर्ब की डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। साधारण वाक्य हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इसी टेंस के कुछ उदाहरण पास्ट इंडिफिनिट के। उसके बाद में हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। एग्जाम्पल सब सूत्र है इसका। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्रिकेट खेलते थे। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें सब्जेक्ट हम अंग्रेजी में भी कहते हैं वी, ये सब्जेक्ट है हो गया। अब कहता हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब इसमें ये है, खेलों को कहते हैं अंग्रेजी में प्ले। और जैसा हमने पढ़ा है पास्ट टाइम में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्ले। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट देंगे। ऐसा कुछ है नहीं, वाक्य हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट। अगला सेंटेंस लेते हैं। राम ने एक गाना गाया। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, राम। तो राम को लेंगे, इसमें मिलते हैं इसकी राम। उसके बाद कहता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब इसमें है गाया, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। गाना को कहते हैं इसमें सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म sang। राम sang, राम ने गाया। क्या गाया? गाना, ऑब्जेक्ट एक गाना, ए सॉन्ग। राम sang ए सॉन्ग, राम ने गाना गाया। इस प्रकार से अफर्मेटिव था पास्ट इंडिफिनिट का कंप्लीट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। बिना बना के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। एक बार फिर से बता दूं आपको कि हमने पास्ट का इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था फॉर्मूला में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, कि सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और हमने वो भी पढ़ा था कि पास्ट इंडिफिनिट के साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सीता ने खाना नहीं पकाया।
वाक्य नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं सीता, सब्जेक्ट है सीता, ऑब्जेक्ट है खाना और वर्ब है पकाया। इससे क्या आपके थोड़ी बातों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट सीता, सीता, उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है डिड। उसके बाद में कह रहा है नोट, उसके बाद में कह रहा वर्ब, वर्ब है पकाया, पकाया कहते हैं कुक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है खाना, फूड। सीता डिड नॉट कुक फूड, सीता ने भोजन नहीं पकाया। और एग्जाम्पल देते हैं, मैंने दूध नहीं पिया। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें मैंने कहते हैं आई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। मैंने जो कहते हैं आई, अब वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे डिड। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में नोट, उसके बाद में कह रहा वर्ब ड्रिंक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल्क। आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया। एक बार फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट मैंने हो चाहे मैं हो, आई होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसा सूत्र में है फॉर्मूला में, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में नोट, ये नोट लगा दिया। उसके बाद में कहता है वर्ब, वर्ब है पीना, पीना कहते हैं ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट मिल्क, अदर वर्ड्स नहीं है। अगला वाक्य, तुम कल विद्यालय नहीं गए, तुम कल विद्यालय नहीं गए। इसमें सब्जेक्ट देखो, तुम है सब्जेक्ट यू, उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में कह रहा है नोट, ये नोट लगा दिया। उसके बाद में कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जाना है, ये है वर्ब। जाना क्या कहते हैं गो, और जाने के लिए टू लगाते हैं हमेशा, टू स्कूल। अदर वर्ड में है कल। देखिए ध्यान रखना, एक और वाला क्या होता है, एक बीता हुआ कल होता है, पास्ट टेंस है तो बीता हुआ कल के बारे में बात करता है, तो हम यस्टरडे लिखेंगे। आगे वाला होता है तो तुम मालूम लिखेंगे। वाक्य कंप्लीट हो गया, यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल विद्यालय नहीं गए या आप कल विद्यालय नहीं गए। और एग्जाम्पल देखते हैं तो, हमने समस्या हल नहीं की। हमने समस्या हल नहीं की। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था अगर वाक्य के अंत में आपके ई के ध्वनि हो और वाक्य कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो पास्ट टेंस इसमें है कि, यानी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट हमने वी, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद में नोट, उसके बाद वर्ब हल करना, वर्ब है हल करना, सोल्व,
है समस्या द प्रॉब्लम। We did not solve the problem, हमने समस्या हल नहीं की। और देखते हैं नाव पानी में नहीं डूबी। नाव पानी में नहीं डूबी। अब इसमें सब्जेक्ट देते हैं नाव, द बोट। उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब इसमें डूबना। डूबना को याद रखना, सिंक भी कहते हैं और ड्राउन भी कहते हैं। अगर कोई निर्जीव वस्तु डूबती है उसके लिए हम सिंक का यूज करते हैं इसमें, और अगर कोई सजीव वस्तु डूबती है तो ड्राउन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिंक का करेंगे, द बोट डिड नॉट सिंक, नाव नहीं डूबी पानी में, अदर वर्ड्स है इन द वाटर। द बोट डिड नॉट सिंक इन द वाटर, नाव पानी में नहीं डूबी। बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते थे। बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते थे। बच्चे को कहते हैं चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया एल्टोनर डिड। तो इसके बाद थर्ड नंबर में नो, उसके बाद में वर्ब है शोर करना। शोर करना वर्ब को अंग्रेजी में कहते हैं मेक नॉइज। मेक ए नॉइज, अदर वर्ड्स है इन द क्लास, कक्षा में। इस प्रकार से आज कंप्लीट हो गया। बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते थे। द चिल्ड्रन डिड नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते थे। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने समझे। अब इसके बाद में लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के लेवल में तीसरा सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 14 प्रश्न आपसे बैठा, और मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार से बनता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक ऑब्जेक्ट वर्ब से। दोनों ही इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी दृष्टि से। तो पहला आता है हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में हो वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। दूसरा है डबल वर्ड। पहले बता चुका हूँ कि इस सूत्र के इस फॉर्मूला के पहले अगर हम डबल वर्ड लगा देंगे तो डबल वर्ड हो जाएगा। डबल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, दोनों ही सूत्र लिखते हैं। अगर शुरू में क्या हो तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे वाक्य, और वाक्य के बीच में हो कब कैसे क्यों कहाँ किसने किसको कैसे, तो डबल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं
क्या मैंने एक पत्र लिखा? क्या मैंने एक पत्र लिखा? जैसा आप देख रहे हो एग्जाम्पल को, शुरू में क्या है तो एल्विंग यूज करेंगे। तो एल्विंग है पास्ट इंडेफिनिट की डिड। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आई। उसके बाद में कह रहा है वर्ब, वर्ब लिखना ये है तो इसको कहते हैं राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, एक लेटर। डिड आई राइट ए लेटर? बाई चांस मान लो अगर इसका आंसर पूछे, इसका आंसर बताइए, तो ये क्या है, इसका उत्तर फाइनल होगा। जैसे मैं इसको उत्तर देता हूँ, किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया डिड आई राइट ए लेटर, अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो यस में कहेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नो में कहेंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव होगा तो कहेंगे यस आई राइट है, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा आई रोट ए लेटर। तो ये पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इसमें सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद में अगर हम नो में लें तो नो आई, ये डिड है यहाँ जाएगा। इससे पहले जो पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस वो फॉर्मूला काम में आएगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कई बार पेशेंट पूछ लेता है टेबल से और उसका आंसर पूछ लेता है, तो हाँ नाम ही देना पड़ता है। अगला है क्या राम ने एक पतंग उड़ाई? क्या राम ने एक पतंग उड़ाई? वही है, शुरू में क्या है एल्विंग में सुनी, डिड, सब्जेक्ट राम, उसके बाद में वर्ब उड़ाना फ्लाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट एक पतंग एक आई। डिड राम फ्लाई ए काइट? अंग्रेजी में उड़ना और उड़ाना दोनों को फ्लाई कहते हैं। अगला क्या शतरंज खेलते थे? क्या तुम शतरंज खेलते थे? वो एल्विंग डिड, सब्जेक्ट यू, उसके बाद में खेलना क्या कहते हैं प्ले, ऑब्जेक्ट है शतरंज, चेस। एल्विंग हो गई डिड, सब्जेक्ट तुम, यू वर्ब खेलना प्ले, ऑब्जेक्ट शतरंज चेस। डिड यू प्ले चेस? क्या तुम शतरंज खेलते थे? ये हो गया एल्विंग वर्ब से। अब आते हैं उसके बाद में डबल एच वर्ड। डबल एच वर्ड एग्जांपल देखते हैं। मोहन कहाँ गया? मोहन कहाँ गया? अब देखिए इसके बाद के बीच में ये डबल एच वर्ड कहाँ, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो डबल एच वर्ड से बनाएंगे। तो ये डबल एच वर्ड कह रहा है कहाँ को अंग्रेजी में कहते हैं वेयर। उसके बाद में एल्विंग डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मोहन है, उसके बाद में वर्ब, वर्ब जाना, जाना क्या कहते हैं गो, ट्यूशन मार्क। वे है डिड मोहन गो, मोहन कहाँ गया? वो एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ कैसे आए?
यहाँ कैसे आएंगे, तो कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ, डब्ल्यू हाउ। उसके बाद में हेल्पिंग डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट है आप यू, उसके बाद में वर्ब है आना कम, यहाँ पर ये कहते हैं हेयर। हाउ डिड यू कम हेयर, आप यहाँ कैसे। वो एग्जाम्पल देते हैं, हमने कल क्या खाया, हमने कल क्या खाया। अब इसमें देखिए क्या है, डबल है। अगर ये क्या शुरू होता तो बनाते, लेकिन वाक्य के बीच में है तो डबल से क्या आपको ये वाक्य है, वाक्य हो गया। उसके बाद डिड, सब्जेक्ट हमने अंग्रेजी कहते हैं बी, और खाया ईट, कल यस्टरडे। What did we eat yesterday, कल हमने क्या खाया। इस प्रकार से ये कुछ डबल के एग्जाम्पल हैं। आप बेसिकली जानते हो पास्ट के बारे में, तो कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से करेंगे, होमवर्क देंगे तब आपको करवाएंगे। अब उसके बाद में तो गए इंट्रोगेटिव, चौथा आता है इसमें डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछे और नहीं भी हो, ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंटेंस वाक्य। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक के हो और नकारात्मक हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। थोड़ा सा अंतर है इंट्रोगेटिव में, तीसरे नंबर पे अगर हम नोट का यूज करेंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले फॉर्मल डिटेल्स का सब्जेक्ट, अब देखो ये एक नंबर, दो नंबर, थर्ड नंबर पे नोट आएगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, नोट को हमेशा थर्ड पोजीशन पर रखेंगे। सब्जेक्ट, नोट, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये अगर नोट डालें तो इंट्रोगेटिव हो गया, नोट लगा दें तो नेगेटिव हो गया, तो मीन्स ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये तो एल्जेब्रा हो गया। अब डबल वर्ड का लेते हैं, इसके पहले डबल वर्ड एल्जेब्रा, सब्जेक्ट, नोट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम मेले में नहीं गए, क्या तुम मेले में नहीं गए। ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये नहीं है नेगेटिव। दोनों वाक्य हो गए कंबाइंड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शुरू में क्या है वो डिड, क्योंकि हमारा प्रोपोजल ये कहता है शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद वो कह रहा है सब्जेक्ट तुम है, तुमको क्या कहते हैं यू। उसके बाद में नोट, थर्ड नंबर पे नोट हो गया। उसके बाद वर्ब का फॉर्म जाना, दो, ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे में, in the air, you did not go in the air, तुम मेले में नहीं गए, क्या तुम मेले में गए। क्या मैं
शतरंज नहीं खेलता था। क्या मैं शतरंज नहीं खेलता था? डिड सब्जेक्ट आई नेवर प्ले, सो इग्नोर, उसके बाद में प्ले। याद रखना ये नोट चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, नोट की पोजीशन बढ़ रही है। डिड आई नोट प्ले चेस। एंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऐसे शब्द है नहीं। इस प्रकार से वर्ब करते हैं। ये हो गए एंगुलर। अब डबल एस वर्ड करेंगे। वह क्यों नहीं खाता था? वह आम क्यों नहीं खाता था? अब इसमें कोई डबल हो गया क्यों, और ये नहीं हो गया नहीं। तो पहले क्यों को लेंगे क्योंकि डबल वर्ड है, और क्यों को अगर ये कहते हैं वाई हो गया। उसके बाद में कह रहा है एल्जेब्रा डिड है, डिड। उसके बाद में कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है खाता था, मीन्स लड़का है या कोई मेल जेंडर है, ही। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट लगाएंगे पहले। ठीक है, ही। उसके बाद में नोट, तो डबल वर्ड है, इसमें चौथे नंबर पे चला जाता है, इसलिए ये नोट चौथे नंबर पे। उसके बाद में वर्ब, वर्ब है खाना, खाना कहते हैं ईट। ऑब्जेक्ट आम, एक मैंगो, क्वेश्चन मार्क। वाई डबल वर्ड हो गया क्यों था, फिर एडजेक्टिव डिड हो गई, सब्जेक्ट वह ही, उसके बाद नोट हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खाना ईट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आम, एक मैंगो, क्वेश्चन मार्क। वह आम क्यों नहीं खाता था? अगला वे विद्यालय कब नहीं गए। अब इसमें देखिए कब है, अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन। उसके बाद में डिड सब्जेक्ट दे, उसके बाद में नोट, उसके बाद में जाना गो, रिमेनिंग पार्ट है टू स्कूल। इसे रिपीट करते हैं, कब को अंग्रेजी में व्हेन कहते हैं। उसके बाद में डिड आ गई, फिर सब्जेक्ट है वे, दे कहते हैं, फिर नोट, उसके बाद वर्ब जाना, ऑब्जेक्ट है नहीं, एक्सेट्रा में स्कूल टू स्कूल, जाने के लिए यूज करते हैं। व्हेन डिड दे नोट गो टू स्कूल, वे विद्यालय अब नहीं जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन क्या नहीं खाता है? मोहन क्या नहीं खाता है। अब इसमें क्या डबल वर्ड है, व्हाट एंड डेट, सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब। हम क्या कहते हैं
वाट से प्रश्न शुरू होगा उसमें ऑब्जेक्ट का आंसर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को भी नहीं आएगा। इस प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो गया है।